ब्रेकिंग न्यूज 24 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं एजाज शाह। जलगांव जिले के रावेर में कर्नाटक राज्य में हिजाब यानी बुर्के पर पाबंदी के खिलाफ उठाई गई आवाज। रावेर के तहसीलदार के जरिए महामहिम राष्ट्रपति को मुस्लिम महिलाओं की ओर से कर्नाटक के उडुपी जिले के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब यानी बुर्का पहनने और हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई है। छात्रों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है और उनके शैक्षणिक कार्य में अवैध रूप से बाधा डाली जा रही है। इस संबंध में एक बयान दिया गया था। मुस्लिम छात्रों को अपने कानूनी अधिकारों के प्रतिबंध और उत्पीड़न के विरोध में कानूनी साधनों का उपयोग करना पड़ता है। हिजाब पर पाबंदी और बनाए जा रहे विभिन्न मुद्दे अवैध हैं और भारतीय राज्य के संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों और अधिकारों के खिलाफ है। घटना की कड़ी निंदा की जा रही है। गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ काम करने वाले और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। रावेर की महिलाओं ने मांग की है कि हिजाब प्रतिबंध के आदेश को तुरंत रद्द किया जाए। रशीद शेख के साथ वाजिद खान की रिपोर्ट, रावेर, ब्रेकिंग न्यूज 24। कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर जो राजनीतिक मुद्दा उठाया जा रहा है, जबकि मुसलमान को अधिकार है तो वो नकाब में रहे। और हम आज देखते हैं कि नकाब में जब बेटी रहती है तो उस पर कोई आँख उठाने वाला नहीं रहता। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चॉकलेट है, वो पैकेट में है तो कोई कीड़े उस पर बैठते नहीं, और जब वो पन्नी हटा दी जाती है तो वहाँ पर जो है पूरे के पूरे कीड़े, जो गुंडे, जिस तरीके से आम आजकल जो है छेड़खानी आम हो गई, बलात्कार आम हो गए, वक्त वक्त पर जो है बलात्कार हो रहे। सुबह से लेकर शाम तक हम अगर कहीं पर देखें तो हमें बलात्कार की न्यूज़ें जो है वायरल होती नज़र आती है, छेड़खानी की नज़र आती है, लेकिन इस पर सरकार कोई अहम ठोस मुद्दा नहीं उठा रही कि किसी को फांसी की सज़ा दी गई। अभी तक किसी को फांसी की सज़ा नहीं दी गई। हाँ, अगर कोई ज़रा सा मास्क नहीं लगाता है तो क्या इस पर 500 रुपये का दंड करो, इससे वसूल करो। गैर कानूनी धंधे चल रहे, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और कॉलेज में जब बच्ची हमारी तालीम हासिल करने जा रही है तो उसे हिजाब के नाम पे अड़ाया जा रहा है। अरे हिजाब अगर पहनेंगे तो ये शरीयत के हिसाब से जो है बिल्कुल सही है। ये हमारे कुरान में है कि हमारे कुरान के मुताबिक जो है आर्टिकल में है, आर्टिकल के ज़रिए, आर्टिकल 25 के ज़रिए हर एक को अपनी आज़ादी से रहने का हक़ है। और हमको जिस तरीके से दबाया जा रहा है, हमारे बच्चों को तालीम के लिए नए नए अड़खड़े लाए जा रहे कि जो है आप हिजाब पहनेंगे तो आपको कॉलेज में एंट्री दी जाएगी, नहीं तो गेट के बाहर बैठाया जाएगा। अरे हम हिजाब में रह के हमारी बेटियां कलेक्टर बन सकती है, आईएएस बन सकती है, आईपीएस बन सकती है, हम सब कुछ बन सकते हैं। ये हमें जानबूझकर रोका जा रहा ताकि मुस्लिम जो है आगे ना बढ़े। अगर आगे बढ़ जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान को जो है हमने ही सींचा है। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमारी मुसलमान बेटियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और हमारे मुसलमान लीडरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, जब जाकर जो है यहाँ पर ये हिंदुस्तान एक सितारा है। बम्बई मेरी आंखें, दिल्ली मेरा दिल, कलकत्ता मेरी जुल्फे, लखनऊ कलकत्तिन, हिंदुस्तान है ये। आज हिंदू मुसलमान में तोड़ पैदा करने के लिए नए नए मुद्दे पैदा किए जा रहे, राजनीतिक के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, तो कभी अलग अलग तरीके से 3 तलाक के मुद्दे पर। कर्नाटक राज्य के अंदर वहाँ की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हिजाब पहन के स्कूल में आने के लिए पाबंदी लगाई, जबकि इस देश का संविधान अपनों को आज़ादी देता है कि भाई तुम जिस प्रकार से तुम्हारे धर्म के अंदर पहनने का तरीका है वो तुम इस्तेमाल करो। फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? और जितनी भी लेडीज़ नकाब में रहेंगी उतने गुनाह कम होंगे, छेड़खानी कम होगी। तो सरकार से हमारी खुलूस गुजारिश है कि ये जो कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम लड़कियों के ऊपर जो स्कूल में आती है नकाब पहन के, उनके ऊपर जो पाबंदी लगाई है वो जल्द से जल्द स्थगित करें और हमको इस देश में आज़ादी से जीने का हमारा जो अधिकार संविधान ने दिया है वो कायम रखें।